दोस्तों ऐसे ही कोई भी पति अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता है। जब पति पूरी तरह से पत्नी से परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तब वो उस पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं उन पतियों को बताना चाहता हूँ जो भी डाइवोर्स का केस फाइल कर रहे हैं या फिर फाइल कर चुके हैं, तो उनको डाइवोर्स के साथ में यानी कि तलाक के केस के साथ में एक केस और फाइल करना है, जिससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो ये ऐसा कौन सा केस है जो तलाक के केस के साथ में डालना चाहिए जिससे इतना बड़ा फायदा हो जाए, ये ही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों को तलाक एक मजबूरी के अंदर लिया जाता है, और यहाँ पे पूरी तरह से जब पति तंग हो जाते हैं तब उनको तलाक लेना होता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि तलाक दो तरीके से होता है, एक तो आपसी सहमति से होता है, एक होता है एक तरफा। तो आपसी सहमति के अंदर तो दोनों की सहमति होती है, तो इसके अंदर तो किसी का कोई भी नुकसान नहीं होता है और किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होती है। न तो पति पत्नी को आपत्ति होती है, न कोर्ट को आपत्ति होती है, एक दूसरे के ऊपर कोई केस वगैरह भी इस तरीके से नहीं चलते हैं कि एक दूसरे का ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ये जो आपसी सहमति से तलाक है बहुत ही आसान होता है, कम समय के अंदर मिल जाता है बिना किसी झंझट के। पर यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत कौन से तलाक के अंदर आती है, अगर पति यहाँ पे मजबूर हो चुके हैं पत्नी से उनको तलाक लेना है, तो क्या करेंगे, एक तरफा तलाक का केस फाइल करेंगे। पर यहाँ पे ये भी आसानी से उनको नहीं मिल पाता है। पर यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक तरफा तलाक के साथ में अगर पति के द्वारा ये केस भी फाइल किया जाता है तो पति को एक तरफा तलाक भी मिल सकता है, और साथ में पति का एक बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। देखो दोस्तों, बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि जो पत्नी हो जॉब कर रही होती है, उसकी एक अच्छी खासी सैलरी इनकम होती है, या फिर उसका फाइनेंशियल ग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे उसका फाइनेंशियल ग्राउंड उसके फादर की वजह से भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर उसके पति की वजह से भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पति की वजह से तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि पति ने उसके नाम से काफी सारे एफडीज वगैरह, काफी सारा अकाउंट वगैरह खुलवा रखा है, या फिर उसके नाम से कोई मकान वगैरह है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह उसका पति ले रखा है, या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह ले रखा है, और बाद में पति पत्नी का विवाद हो गया है, पति के पास में कुछ भी नहीं बचा है, सारा सब कुछ पत्नी के नाम से ही है। तो ऐसे में भी पत्नी अपने फाइनेंशियल दृष्टि से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, या उसके फादर के पास में अपार संपत्ति है तो उससे भी फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ऐसे में पति उस पत्नी के विपरीत होते हैं कि पति के पास में ऐसा कुछ भी फाइनेंशियल ग्राउंड नहीं होता है, न तो उसकी जॉब होती है, न उसकी कोई हाईली इनकम होती है। तो ऐसे में पति जब पुअर कंडीशन के अंदर होते हैं तो पति डाइवोर्स केस में एचएमए सेक्शन 24 या 25 का एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उस पत्नी से भरण पोषण की डिमांड वो कर सकते हैं, इनकी पति भी पत्नी से भरण पोषण ले सकते हैं। तो पति के द्वारा डाइवोर्स केस में एचएमए सेक्शन 24 या 25 का एप्लीकेशन लगाने के बाद में पत्नी खुद एचएमए सेक्शन 24 या 25 का एप्लीकेशन डाइवोर्स केस में नहीं लगा सकती है। तो पहला बड़ा फायदा तो पति का ये हो जाएगा। और दूसरा, अगर पत्नी के ऊपर भरण पोषण लग गया, यानी कि अगर कोर्ट का ऐसा ऑर्डर हो गया कि पत्नी अपने पति को भरण पोषण की इतनी राशि देगी, तो यहाँ पे पत्नी के ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा, एक दबाव आ जाएगा, तो सेटलमेंट के लिए भी तैयार हो सकती है। तो इससे पति के तीन बड़े फायदे होते हैं। एक तो पति को डाइवोर्स मिलने की पूरी उम्मीद होती है, दूसरा पति को पत्नी से पैसा भी मिल जाता है भरण पोषण के रूप में, और तीसरा एक पत्नी के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव भी बन जाता है। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, फिर और आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।